हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से जब एक बहुत ही अच्छे से लैंडन को प्रपोज करता है कि उसकी ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन जाए। बात को देखकर सब खुश भी होते हैं और लैंडन इमोशनल भी होता है, हैप्पी भी होता है, उसे हाँ करता है। ये बात सीन दिखाया जाता है कि जब वो दोनों घर पे आते हैं तो उसकी मॉम विंग की दादी की जो रिंग होती है, जो विंग की दादी ने विंग को दी होती है, ये कहकर कि वो जब उस लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन आए, विंग को लगे कि हाँ वो उसकी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है, तब ये रिंग विंग किसी को दे। और विंग ने वो रिंग जो थी लैंजन को दे दी थी, और जो कि विंग की मॉम ने उसके गले में देख ली थी। बाद से विंग की मॉम तो सुपर एक्साइटेड हो चुकी थी और उन्होंने एक्साइटमेंट के मारे अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया था और ये बात बता दी थी। विंग के डैड भी बहुत खुश थे कि विंग के लिए लैंजन से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों को यही लगता है कि लैंजन बेस्ट है, परफेक्ट है और उनका बेटा बुद्धू और बेवकूफ है। लैंडन के अलावा तो उसे कोई और संभाल ही नहीं सकता, इसलिए वो दोनों बहुत खुश। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंडन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। वो अपनी आंखों को रब करते हुए जैसे ही उठता है तो उसके ऊपर अचानक से फ्लावर्स गिरते हैं, जो कि विंग ने पंखों पर रख रखे थे, रोज टुकड़े कर करके। जैसे ही वो उठा था तो विंग ने उसे ऑन कर दिया था और सारे गुलाब उस पे गिरे थे। लैंडन सरप्राइज हो गया था और वो स्माइल करते हुए कहने लगा, "ये क्या है?" तो विंग कहता है, "क्यों, देखो तुम मेरे ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन गए हो, तो फर्स्ट डे तो स्पेशल होना ही चाहिए हर चीज का, इसलिए मैं ये दिन याद रहना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, इसलिए बस थोड़ी सी तैयारी में अच्छा लगा।" तब लैंजन कहता है, "ऐसे सरप्राइज तुम किसी को भी दोगे ना, किसी को भी अच्छा लगेगा। सुबह उठ बहुत अच्छा लगा।" तब विंग कहता है, "तुम्हें अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, एक और सरप्राइज है।" तब लैंजन कहता है, "बस करने सरप्राइजेस है।" तब विंग कहता है, "इतने भी तो कम है कि तुम स्पेशल हो ना।" तब लैंजन कहता है, "ठीक है हटो अब।" ये कह के लैंजन वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन को कैरी कर लेता है। तब लैंजन कहता है, "क्या कर रहे हो, उतारो।" तब विंग कहता है, "बिल्कुल नहीं उतारूंगा, बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें जमीन पे ही ना चलने दूं, अपने हाथों में रखूं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ही तो पैम्पर कराओ तुम्हें, मुझे इतना भी नहीं करने दोगे तुम।" तब लैंजन कहता है, "थोड़ा पैम्पर नहीं है विंग, जो इतना प्यार वैसे भी करते हो, करने की क्या जरूरत है?" तब विंग कहता है, "ये तुम मेरे पास हो, सोचो सोचो, ये की हो कितने और तुम मेरे हो, तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, बस वो ही कर रहा हूँ, शांत बैठो ना।" ये कहकर विंग लैंजन को अच्छे से होल्ड कर लेता है और उसे नीचे लेके जाने लगता है। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि विंग अपने हाथ से लैंजन को खाना खिला रहा है और ये सब लैंजन बहुत ही ध्यान से देख रहा है। तब विंग उससे कहता है, "जिस तरह मत देखो, मुझे तुमसे और प्यार हो जाएगा।" तब लैंजन कहता है, "कोई रोमांटिक मूवी तो नहीं देखी तुम?" तब विंग कहता है, "रोमांटिक मूवी बिल्कुल नहीं, मेरी सारी रोमांटिक बातें तुम्ही से शुरू होती हैं और तुम्ही पे खत्म हो जाती हैं। मुझे इसके लिए रोमांटिक मूवी देखने की तो जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ और मुझे फिर से प्यार हो जाए, मेरा दिल मेरे नहीं मानता ना।" तब लैंजन कहता है, "तो बहुत ज्यादा हटो, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ।" यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि वो सब एग्जाम की जो अब बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके एग्जाम आ गए थे, सब पढ़ाई में लग गए थे, सबको अच्छे स्कोर करने थे, पसंदीदा कॉलेज में चीज में लगे हुए थे। फाइनली जब उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, वो एक हफ्ते बाद एक कैफे में सब इस टेंशन में भी होते हैं, इस खुशी में भी होते हैं कि ऑफ कोर्स एग्जाम खत्म हो गए इस चीज की, बट इस टेंशन में भी होते हैं कि पता नहीं एग्जाम गया कैसा है। और इसी दौरान उनकी बात छुड़ रही होती है, जहाँ नियोसेन अपना दुखड़ा रोता है कि उसका एग्जाम पता नहीं कैसा गया है या नहीं गया। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि फाइनली एग्जाम डे रिजल्ट का आ चुका है और सब काफी नर्वस बैठे हैं। सब एक एक करके अपना रिजल्ट देखने लगते हैं और सबको अच्छे ही ग्रेड आए थे, जिस हिसाब से वो अपने ग्रेड्स को चाहते थे कि इस हिसाब से ग्रेड्स आए और वो इस कॉलेज में जा सके। सबके ग्रेड्स अच्छे थे। आखिर में बचा था हमारा विंग, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस था, इतना नर्वस था कि वो स्क्रीन की तरफ भी नहीं देख रहा था और अपनी आंखें बंद करके बस प्रे कर रहा था कि उससे बस इतने नंबर जाए कि वो उस कॉलेज में जा सके जहाँ उसका प्यार, उसकी मोहब्बत जा रही है। और जब फाइनली उसे पता चलता है कि उसको एडमिशन मिल गया है, यानी इतने नंबर आ गए हैं कि उसको एडमिशन मिल सकता है, तो वो बहुत खुश था, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि विंग ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया था, तो उसके पेरेंट्स बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि वो इतने अच्छे नंबर से भी पास हो सकता है। उसके डैड ने तो यहाँ तक कहा था कि शायद उसने चीटिंग की है। अब विंग ने कहा, "डैड, मैं मेहनत कर करके पागल हो गया था और आपको लग रहा है मैंने चीटिंग की?" "चीटिंग? डैड, मैं
अपनी मेहनत से पास हो। रहने दे, रहने दे, आपको मजाक लग रहा है ये सब, बता नहीं चाहिए आपको। ये कहकर विंग फोन काट देता है और उसके डैड हंसने लगते हैं। यहाँ से सीन 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो सब अब एक्साइटेड थे अपनी न्यू लाइफ के लिए, न्यू जर्नी के लिए, न्यू चैलेंजेस के लिए, सब चीज़ के लिए वो वेल प्रिपेयर थे सारे के सारे। आखिर उनका कॉलेज शुरू हो रहा था, वो ज़िंदगी शुरू हो रही थी जिसके ख्वाब वो ना जाने कब से देख रहे हैं कि वो कॉलेज जाएंगे तो ये करेंगे, कॉलेज जाएंगे तो वो करेंगे। जैसे हर एक टीनेजर इंसान अपने माइंड में लेके चलता है कि वो कॉलेज ऐसा होगा और हम कॉलेज में ये सब कर सकते हैं, तो वो ही सब उनके इमेजिनेशन में था और वो सोच रहे थे कि यस, अब हम ये इमेजिनेशन को रियल में जीने वाले हैं और सब एक्साइटेड थे, खुश थे। तो चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट का मुझे कमेंट मिलकर वीडियो को लाइक चेगा, और अगर वीडियो में कुछ भी आपको लगे कि मिस्टेक हुई है या गड़बड़ हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लूँगी, तो आप मुझे कमेंट